हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक और न्यू वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे, मज़े में होंगे और बढ़िया होंगे। आज हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने लगी है, स्किप मत कीजिएगा, एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट आने वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। और टाइटल पढ़िए जी बालाई साहब। मेजर गौरव आर्या शोज मिरर टू पाकिस्तान। मेजर गौरव आर्या तो बहुत ही डेंजर किस्म के बंदे हैं और बहुत ही क्लियरली बात करते हैं। वॉइस बहुत अच्छी है, मतलब ये बात को ऐसे अंदाज से करते हैं कि बंदा दलाइल नहीं दे सकता आगे से। बिल्कुल घुमाते फिराते नहीं है ना, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। सो यार वीडियो का टाइटल भी कुछ इसी तरह का है, मेजर गौरव शोज मिरर टू पाकिस्तान। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम है बालाज, मेरा नाम है जासिर। सो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं, काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। आपके रगों में जहर घोल रखा है आईएसपीआर ने। पुराने जो आईएसपीआर के डीजी थे उनके कुछ बच्चे पढ़ते हैं जर्मनी में, सेटल्ड हैं। अमीरों के बच्चे तो बाहर ही पढ़ते हैं। और खुद जनाब एक डिव कमांडर, आप बात बताइए मुझे, छोटी सी बात, उनके बच्चे पाकिस्तान में क्यों नहीं है? अजमल कसाब जो इंडिया में आया था, इतना कत्लो गारत करी थी उसने मुंबई में, वो तो गरीब घर का बेटा था अजमल कसाब। यहाँ पे उसको फांसी लग गई इंडिया में आके। लेकिन जिन जर्नैलों ने अजमल कसाब को भेजा था, उनके बेटे कहाँ? उनके बेटे तो जर्मनी में बैठे हैं, इंग्लैंड में बैठे हैं, कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वो मजे कर रहे हैं क्योंकि आप लोग सवाल नहीं पूछते। दोस्तों, बहुत एक सोचने वाली बात है। आपके मोटरवेज गिरवी रख दी, आपके फ्रीवेज गिरवी रख दिए, आपके बिल्डिंग्स गिरवी रख दी, ठीक है। आपके एयरपोर्ट्स हैं, आपके इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के एयरपोर्ट गिरवी ये मैंने सुना है यार। आपके F9 इस्लामाबाद कंफर्म नहीं है, गिरवी रख दिया। ये अफवाह है। और ये तो छोटी बात है, आपकी गैरत, आपकी इज्जत भी गिरवी रख दी। नहीं डर। मैं आपने किस मुल्क में ऐसा किसी मुल्क में भी नहीं देखा। आपने किस मुल्क में ऐसा देखा ऐसे होते हुए? बड़ा बड़ा ऐलान होता है आपके टेलीविजन सेट्स पे कि मैं कौम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि हमें $2 बिलियन का लोन मिला है। कर्ज मिलने पर कोई मुबारकबाद पेश करता है? कहां जा रहे हैं आप लोग? हाय, दिस इज मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि फौरी तौर पे सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, मैं आपको सलाम पेश करता हूं और आज मैं आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि वादा करा था हफ्ता भर पहले कि मैं आपके सामने कुछ हकाइक पेश करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपके मुल्क में हो क्या रहा है। आपके मुल्क को जितनी बुरी तरीके से पाकिस्तानियों खुद ने रगड़ा है, जिस तरीके से पाकिस्तानी हुक्मरान जो आपके अशराफियाँ हैं, उन लोगों ने जिस तरीके से आप लोगों की बिल्कुल जिसको कहते हैं बेइज्जती करी है कि कहीं पे आप शक्ल दिखाने के लायक नहीं रह गए, ये हकायक मैं आपसे रूबरू कराऊंगा आज। और आपको पता होना चाहिए कि आपके मुल्क में हो क्या रहा है। परवेज़ मुशर्रफ साहब आपके मिलिट्री डिक्टेटर भी थे, आपके प्रेसिडेंट भी थे, आपके आर्मी चीफ भी थे और कुछ 10 साल के लिए खुदा भी थे। तो वो उन्होंने जो कुछ करा, नवाज शरीफ की सरकार को बर्खास्त करा, जो भी था। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो उन्होंने करी, उन्होंने 3000 से ज़्यादा मासूम पाकिस्तानियों को बेच दिया। जी, आपने सही सुना, उन्होंने 3000 पाकिस्तानियों को, अमेरिकनों को बेच दिया। कोई कबाब वाला, कोई कारपेट बेचने वाला, कोई छोटा मोटा दुकानदार, कोई रेड़ी चला रहा है, कोई रिक्शा वाला, इन सब के माथे पे लगाया स्टैंप, कैसे एक ठप्पा लगा दिया माथे पे, टैटू कर दिया अलकायदा का है, और अलकायदा का बता के उसको बेच दिया और पैसे कमा लिए। सिर्फ पैसे ही नहीं कमाए, अगर वहां तक बात होती तो एक बात समझ में आती कि ठीक है, लालची आदमी है, पैसे कमा लिए, उसके बारे में डींगे हाकी कि साहब मैं बेच सकता हूं पाकिस्तान, आई कैन सेल पाकिस्तानीज, और मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये किया है परवेज़ मुशर्रफ ने। आप पढ़िए उनकी किताब इन द लाइन ऑफ फायर, और उनके जो यूट्यूब में वीडियोस हैं, बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि साहब मैंने बुक में भी लिखे थे, मैंने 3000 से ज़्यादा पाकिस्तानी शहरी बेच दिए थे परवेज़ मुशर्रफ ने, है ना। अब परवेज़ मुशर्रफ बाहर बैठे हैं, कभी दुबई में पाए जाते हैं, कभी लंदन में पाए जाते हैं, कभी अमेरिका में पाए जाते हैं। आपने तो कभी सवाल नहीं पूछा, आपने कभी सवाल नहीं पूछा और आपकी मीडिया सवाल पूछ सकती नहीं है ना दोस्तों।
अब हिंदुस्तान में ये किसानों के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, फार्मर्स के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अब सही है या गलत है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे किसानों को अपनी आवाज़ उठाने का हक है। सरकार अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, वो भी एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे लोग सड़क पे आ सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आपके यहाँ सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ जैसे पीडीएम के जलसे हैं, यही हो सकता है। मैंने तो कभी नहीं देखा आम पाकिस्तानियों को हज़ारों लाखों की तादाद में भीड़ पे आते हुए और किसी सोशल मसले के ऊपर, कोई सामाजिक मसले के ऊपर एहतजाज करते हुए मैंने आज तक नहीं देखा। आपकी या तो पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं या फिर मोमबत्ती लेके वही 100-200 इंटेलेक्चुअल्स कराची प्रेस क्लब के आगे पीछे या लाहौर प्रेस क्लब के आगे पीछे घूमते, फिर चुप होकर घर चले जाते हैं, वाइन एंड डाइन करते हैं, सो जाते हैं। दोस्तों, बहुत एक सोचने वाली बात है। आपके मोटरवेज ये तो सच है ना, गिरवी रख दिया, आपके फ्रीवेज गिरवी रख दिए, आपके बिल्डिंग्स गिरवी रख दी, ठीक है। आपके एयरपोर्ट्स हैं, आपके इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के एयरपोर्ट गिरवी रख दिए, आपके F9 इस्लामाबाद का पार्क गिरवी रख दिया। और ये तो छोटी बात है, आपकी गैरत, आपकी इज्जत भी गिरवी रख दी। आपने किस मुल्क में ऐसा देखा है? आपने किस मुल्क में ऐसा देखा है ऐसे होते हुए? ये मलेशिया ने 2002-2003 में सुकूक बॉन्ड्स निकाले थे अपने, और बोला था कि साहब हम इतनी ज़मीन गिरवी रखेंगे और इस पे हम आगे काम बढ़ाएंगे, क्योंकि इस्लामिक है। इस्लामिक कैसे भाई? क्योंकि इसमें ब्याज नहीं है, इसमें सूद नहीं है। तो बोला साहब बहुत बढ़िया, इस्लाम का हवाला लेके, इस्लाम के पीछे आड़ लेके काफ़ी लोग ऐसा करते, फायरिंग शुरू कर दी साहब इन लोगों ने। अच्छा, आप लोगों ने सीखा बहुत जल्दी और आपने अपने पूरे कौमी असासे चीनियों के कदमों पे रख दिए, और इस हमाम में सब नंगे हैं दोस्त, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो जरदारी हो, चाहे वो परवेज़ मुशर्रफ हो, और अब मर्द मोमिन मर्द हैंडसम इमरान खान हो, सब एक जैसे हैं। आप लोगों को लानत है अल्लाह की कि आपको ऐसे हुक्मरान मिलते हैं। सब कुछ बेच दिया, आपके मुल्क में कुछ बाकी नहीं रहा, या तो बेच दिया सच है, या फिर उसको गिरवी रख दिया। अच्छा, वो पैसे कहाँ गए? पैसे कहाँ गए? बड़ा बड़ा ऐलान होता है आपके टेलीविजन सेट्स पे कि मैं कौम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि हमें $2 बिलियन का लोन मिला। कर्ज मिलने पे कोई मुबारकबाद पेश करता है? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कर्ज मिल गया आपको, आप खुश हो गए कि साहब हमें कर्ज मिल गया है। आपको पता है कि हर एक पाकिस्तानी बच्चा जब पैदा होता है तो 2 या 3 लाख रुपए का मकरूज है वो। जिस दिन वो पैदा होता है बच्चा, एक दिन का बच्चा कर्ज में डूबा हुआ है, और ये आपके हुक्मरानों ने कर लिया, और खुद कर्ज लेके आपको छोड़ दिया कि आप वापस करेंगे, और वो चला गया। इमरान खान बड़ी बातें करता था एहतसाब की, टांग दूंगा सड़कों से और इनको जो भी करप्ट होंगे उनको निकाल दूंगा। अब क्या हुआ? इमरान खान की कैबिनेट में सबके सब तो चोर भरे हुए हैं अभी, लेकिन आप लोगों ने फिर आवाज़ नहीं उठाई। आप लोगों ने दोस्तों कभी आवाज़ नहीं उठाई। आप 1971 में आपका मुल्क 2 लख्त हो गया, आपने तब आवाज़ नहीं उठाई। ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, आपने तब आवाज़ नहीं उठाई। 30 लाख बंगाली मार दिए और 10 लाख बंगाली औरतों का रेप हुआ, मैंने भी बंगालियों के मुंह से स्टोरी सुनी, आवाज़ नहीं उठाई। तब भी वो मतलब नफरत करते हैं। फिर आप कहते हैं आप जिंदा कौम है। अब जिंदा कौम नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि इंसान और दुम्बे में फ़र्क होता है, और ये फ़र्क आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। देखिए, जो कौमी असासे होते हैं वो सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग नहीं है ये कौमी गुरूर होता है। इस पर फ़ख्र करती है कौम। पर आपने कभी सवाल नहीं पूछा, कल ये लोग मीनार पाकिस्तान गिरवी रख देंगे, आप कुछ नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। चीन उसको उठा के क्या करेगा? चीन F9 इस्लामाबाद में जो पार्क है, जो गिरवी रखा है, उसको उठा के चाइना तो ले नहीं जाएगा, ज़मीन तो आप ही के पास रहेगी वो। लेकिन वो ज़मीन जो है वो चीन को आपने गिरवी रख दी। पूरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी आपके मुल्क के लिए, बस यही चल रहा है। हिंदू की साजिश, यहूदी की साजिश। हमारी मुकद्दस किताब कुरान शरीफ में ये लिखा है, इसलिए इसकी साजिश है, उसकी साजिश है। अरे कभी अपने हुक्मरान से भी पूछ लो उन्होंने क्या कर रखा है। आसिम सलीम बाजवा, जिसका हम लोगों ने वीडियो के थ्रू एक्सपोज करा था, मेरा वीडियो था डिफेंसिव ऑफेंस पे। आसिम सलीम बाजवा से ये पूछिए कि वो है कहाँ अभी, उसके बच्चे कहाँ पे हैं अभी, और दीजिए ना 4-5 जर्नलों के नाम जिनके बच्चे पाकिस्तान में नौकरी कर रहे हों। हाँ, अगर वो फौज में है तो अलहदा बात है, अगर वो बहुत सीनियर पोजीशन में ब्यूरोक्रेसी में है या कहीं और हैं तो अलहदा बात है। लेकिन अगर वो सरकार के साथ नहीं है किसी सीनियर पोजीशन में, तो उनके बच्चे हैं कहाँ पे? ज़रा बताइए, 2-4-5 नाम हमें भी बताइए।
और कमेंट्स में ना पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान पैंदाबाद लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि आप कभी अपनी फौज से सवाल नहीं पूछेंगे और उसका कारण है, जानना चाहिए, उसकी वजूहात हैं। जो आप पे तशद्दुद करता है वो आपका हीरो है, जो आपको मारता है, जो काटता है, जो आपके खून बहाता है, वो आपका हीरो है। जैसे कि आपकी मिसाइलों का नाम बाबर, अब्दाली, बाबर, अब्दाली और बाबर, तारीखी, ऐसे ऐसे नाम हैं आपके। अब्दाली था कौन? अब्दाली था कौन? अब्दाली वो गुंडा था, वो डकैत था जो पंजाब से आया था, और जो भारत का पंजाब है जिसको आप लोग ईस्ट पंजाब बोलते हैं, और आपका पंजाब जो कि वेस्ट पंजाब है, वहां पे इतनी कत्लो गारत करी उन्होंने। वो आपका हीरो है। उसने औरतों के साथ ज्यादती करी, बच्चों की गर्दनें उड़ा दी, बुजुर्गों को नहीं छोड़ा, जवान लोगों के सर काट काट के उसके पहाड़ बना दिए, सबके, मुसलमानों के, हिंदुओं के। लेकिन वो आपका हीरो जाननी पड़ेगी अब्दाली की। हर एक इंसान ऐसा हीरो है जो आके कत्लो गारत करता है, और आप उसी के अंडर में रहते हैं, आप उसी के काबू में रहते हैं जो आपका खून बहाता है। और इन लोगों ने करा क्या? आपकी रियासत ने, ये नाम नेहाद रियासत मदीना जो इमरान खान बोलता रहता है, आपको, जिसको मैं कहूंगा एक वेपनाइजेशन ऑफ द पीपल। आपका माइंडसेट, आपका दिमाग ऐसा कर दिया आपकी फौज ने इस रियासत मदीना में कि आप खुद के अपने बच्चों को, खुद के अपने बच्चे जो हैं आपके, जो आपका खून है, उसको लड़ाई झगड़े के लिए पेश करने से आप कतराते नहीं हैं। कितने पाकिस्तानी बच्चे हैं जो सुसाइड बॉम्बर बन रहे हैं, जो सो कॉल्ड जिहाद फी सबीलिल्लाह की लड़ाई कर रहे हैं। पर जिहाद है किसकी जिम्मेदारी? वो तो दीनी फरीदा है ना आपका, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। और पाकिस्तानी फौज जो है, पाकिस्तानी फौज का तो नारा है ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। पाकिस्तानी फौज क्यों नहीं लड़ रही है जिहाद? एक बात बताइए, पाकिस्तानी आर्मी क्यों नहीं लड़ रही है जिहाद? या आप ही लोगों ने ठेका ले रखा है? पाकिस्तानी फौज जो है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप दोनों को अल्लाह के नाम पे और मज़हब के नाम पे चूरन खिला दिया, आपको नशा आ गया, आप लोगों ने अपने बच्चे भेजना शुरू करे कश्मीर। अरे पाकिस्तानी फौज में इतना दम है तो पाकिस्तानी फौज से बोलिए ना, तुम क्यों नहीं हमला करते? तुम्हें किस दिन के लिए मोटे मोटे पेटों वाले जो आपके हैं, बड़ी बड़ी मूछों वाले, इनको क्यों पाल रखा है? ये किस दिन के लिए, कौन से मेडल पहनते हैं अपनी छाती में? उससे कहो ना हिंदुस्तान के साथ जंग करें। बड़े गाजी, मुजाहिदीन और पता नहीं कैसे कैसे आपने नाम दे रखे हैं शायराना, इनसे बोलिए। आपके रगों में जहर घोल रखा है ISPR ने। पुराने जो ISPR के DG थे, उनके कुछ बच्चे पढ़ते हैं जर्मनी में, अमीरों के यार, सब सियासतदान, सबके बच्चे बाहर जनाब पढ़ते हैं। एक डिव कमांडर, आप बात बताइए मुझे, छोटी सी बात, उनके बच्चे पाकिस्तान में क्यों नहीं है? मैं बाहर भेजने को मैं गलत नहीं मानता। हिंदुस्तान में भी ऐसे कई लोग हैं जिनके रिश्तेदार बाहर हैं, तो बाहर किसी को भेजना, सेटल डाउन करना, पढ़ना, जॉब करना विदेश में या बाहर किसी मुल्क में जाके, वो कोई बुरी बात नहीं है, करना भी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में कोई रहना नहीं चाहता, मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ। कोई नहीं रहना चाहता, आपको कोई जर्नल का बच्चा है ही नहीं पाकिस्तान में। आसिम सलीम बाजवा का खुद का लड़का, जब तक CPAC के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे थे मोटे मोटे, जब तक बलूचिस्तान में माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे थे, जब तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के धंधे चल रहे थे, इसमें इंपोर्टेड 3-3, 5-5, 4-4 करोड़ की गाड़ियां आ रही थी, तब तक पाकिस्तान में था। जब CPAC में ताला लगा, भाग गया अमेरिका। उसने बोला है गंदे काले बदबूदार लोगों के बीच में मुझे थोड़ा, वो पिज्जे बेच रहा है वहाँ पे। कौन है? मैं जानना चाहता हूँ आपसे, आप ज़रा बताइए मुझे, मेरी भी आंखें खोलिए, मुझे झूठा साबित करिए। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, जो मेरे पाकिस्तानी भाई और बहनें वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, मैं खुला आपको चैलेंज दे रहा हूँ। आप ज़रा बोलिए ना मेजर साहब, आप झूठ बोल रहे हैं। और ये जो जिहाद है कश्मीर में, मैं ये भी चाहता हूँ कि कोई तो जर्नल का बच्चा आए जो जिहाद लड़े कश्मीर में, कुछ तो हमें भी लगे कि हाँ जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद, कुछ तो करो। ये गरीब का बच्चा ही जिहाद करेगा? जो पाकिस्तानी गरीब है, रेड़ी वाला, दुकान वाला, रिक्शे वाला, उसी का बच्चा जिहाद करेगा? अजमल कसाब जो इंडिया में आया था, इतना कत्लो गारत करी थी मुंबई में, ये अजमल कसाब पाकिस्तान का तो गरीब घर का बेटा था अजमल कसाब, यहाँ पे उसको फांसी लग गई इंडिया में आके। लेकिन जिन जर्नलों ने अजमल कसाब को भेजा था, उनके बेटे कहाँ? उनके बेटे तो जर्मनी में बैठे हैं, इंग्लैंड में बैठे हैं, कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वो मज़े कर रहे हैं।
क्योंकि आप लोग सवाल नहीं पूछते और आप लोग कभी सवाल पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि आपके अंदर इतनी नफरत भर दी गई है, वेपनाइज कर दिया। मैंने बोला था ना, वेपनाइजिंग ऑफ एन एंटायर पॉपुलेशन। आपका दिमाग ऐसा कर दिया है, नफरतों से भर दिया है कि आप अपने बच्चे, अपने नाती पोते, उनके बच्चे, उनके नाती पोते आप भेजते रहेंगे इस सो कॉल्ड जिहाद में। दुनिया भर में पाकिस्तानी जाते हैं। खबर आती है लंदन से, चाकू मार दिया किसी को, कौन? पाकिस्तानी। कनाडा में कुछ हो गया, कौन? पाकिस्तानी। फ्रांस में कुछ, कौन? पाकिस्तानी। यूरोप के किसी भी शहर में कुछ हो गया, पाकिस्तानी। ऑस्ट्रेलिया में कुछ हो गया, पाकिस्तानी। आपकी कौम ने दुनिया को कभी अच्छी खबर नहीं दी, एक अच्छी खबर नहीं दी। क्यों? क्योंकि आप, और गलती आपकी भी नहीं है, आपको ऐसा बना दिया है आपकी फौज ने, आपके डीप स्टेट ने, आपका जो एस्टैब्लिशमेंट है उसने आपको बोल बोल के ऐसा बना दिया कि तुम ही मुजाहिद हो और सारा जिहाद का जो दारोमदार है तुम्हारे कंधों पे है। हमारे बच्चे वो कनाडा, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया में जाके ऐश करेंगे, अमेरिका में पिज्जे खाएंगे। तुम मरो, तुम अपनी गर्दनें कटाओ यहाँ पे, क्योंकि जिहाद की जिम्मेदारी तो पाकिस्तानी गरीब की है जो अमीर है। बताइए ना, कौन सा पाकिस्तानी बड़ा एंकर है जो इतनी आग उगलते हैं टीवी पे, राइट, इंडिया के खिलाफ? कोई भी नहीं, एक भी नहीं। कौन है जो गया है? बताइए जरा, एक का नाम तो बताइए कि साहब ये बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तानी नाम, ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा जर्नल है, बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट है, बहुत बड़ा जज है, बहुत बड़ा वकील है साहब, अरबपति आदमी है, बिल्डर है, ठेकेदार है, बहुत रईस आदमी है, पर वो साहब इतना अच्छा मुसलमान है, इस्लाम को इतना पक्का मानने वाला है, अल्लाह और रसूल को इतना फॉलो करता है वो, कि उसने अपना इकलौता बेटा भेज दिया, जाओ बेटा इंडियन आर्मी से तुम कश्मीर में जिहाद करो। एक आध का नाम तो बताइए, हमें भी तो मौका दीजिए आपसे माफ़ी मांगने का, कि आप ही लोग माफ़ी मांगते फिरेंगे पूरी दुनिया से। हमें भी तो मौका दीजिए कि साहब मैं मेजर गौरवारी आपसे ये बोलूं कि साहब मुझसे गलती हो गई, और हाँ, आपके वो 2-3 जनरल हैं जिनके बेटे कश्मीर में कोट अनकोट शहीद हुए हैं, जो बहुत बुरी इंडियन आर्मी है उससे लड़ते हुए शहीद हो गए कश्मीर। हमें भी तो मौका दीजिए ज़रा, हम भी तो कुछ बोलें। मैं चाहता हूँ कमेंट्स में लिखिएगा ज़रूर कि हमारे वो जनरल का बेटा मरा कश्मीर में, ज़रा हमें भी तो बताइए, वरना फिर मैं वही बात कहूँगा, क्योंकि आप लोग बोलते नहीं हैं और फिर कहते हैं जिंदा कौम है। नहीं, इंसान और दुम्बे में फ़र्क होता है। तो दोस्तों आइए, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके मुल्क में चोरी कैसे हुई है, क्यों हुई है और किसने करी है। रेडी भाई जी? तो ये मतलब काफ़ी वीडियो लंबी है इस वीडियो का, ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 हम इसके बाद बनाएंगे। मेजर गौरव आर्या बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है, तो इनकी जो बातें थी वो क्या कहते हैं ना कि कड़वा सच तो था मगर कड़वा था। मतलब काफ़ी सारी बातें यार ऐसी थी जो मतलब 100% इनकी राइट थी, खास तौर पर जो मोटरवे गिरवी रखा दिए गए, मतलब काफ़ी सारे असासे हमारे गिरवी रखा दिए गए। हमें आज तक जो भी सियासतदान मिला, चोर मिला, डाकू मिला, उसने स्वाय हमारे मुल्क को खाने के अलावा कुछ नहीं किया, बाहर मुल्क अपनी बिल्डिंगें बनाई। मतलब यहाँ तक इनकी मेजर गौरव आर्य की एक एक बात बिल्कुल दुरुस्त थी। लेकिन एक दूसरी बात आसिम बाजवा के बारे में जो ये कह रहे हैं कि उनके बच्चे बाहर पिज़्ज़ा बेच रहे हैं, तो वो मैं मतलब सी पैक के उनको सी पैक का ओहदा मिलने से बहुत पहले से उनके बेटे जो हैं ऑलरेडी बाहर मुल्क हैं और उनका अपना बिजनेस है, वो अपने बिजनेस में कमाते करते हैं। क्योंकि हमारी मीडिया ने जब उनके ऊपर ये बात उछाली थी, बात की थी, तो फिर बदले में उन्होंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, 1 to all डॉक्यूमेंट्स उन्होंने पेश कर दिए थे और उन्होंने कहा था कि आप जिस टॉक शो पे चाहें मुझे बुला सकते हैं। और दूसरी एक और बात से डिसएग्री करते हैं कि यार जो उन्होंने बोला है कि गरीब आदमी प्रोटेस्ट नहीं करता, अपने के लिए बोलता नहीं है, तो लेटेस्ट आप सर्च कर सकते हैं यार कि पाकिस्तान में भी मतलब जो गवर्नमेंट टीचर की सैलरियाँ बहुत कम थी, जो इसके ऊपर मतलब इन्होंने प्रोटेस्ट किया है और उनकी गवर्नमेंट इनकी सैलरीज को बढ़ाया है। तो गरीब लोग निकले हैं यार, इस तरह बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं पाकिस्तान में भी। आप सर इस बात से मैं डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि यार हम अगर हम सिर्फ इनकी हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे तो आप ये समझेंगे यार ये शायद चापलूसी कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही प्योर रिएक्शन है। जो हमें बात ठीक लगेगी हम उसकी तारीफ करेंगे और जो हमें सही नहीं लगेगी हम उसकी आपके साथ मतलब उसको शेयर करेंगे और बताएंगे कि ये ठीक है, ये नहीं ठीक। बिल्कुल। और दूसरी बात इनकी बिल्कुल नो डाउट बहुत ही सही कहा इन्होंने कि जितने भी आए उन्होंने लूटा खाया, बाहर ले गए पैसा
और इनकी एक बात से मैं बिल्कुल 100% एग्री हूँ कि हमारे जितने भी जर्नैल गुजरे हैं या कोई भी मतलब उनके तमाम तर बच्चे बाहर मुल्कों में पढ़ते हैं और बाहर मुल्क ही रहते हैं, बिल्कुल गरीब और बॉर्डर पे नो डाउट कि आज तक किसी जर्नैल का बेटा शहीद नहीं हुआ। एक सिपाही हुआ है, एक मेजर तक, एक कैप्टन तक शहीद हुआ है। और इसी तरह से इंडिया के बॉर्डर में भी सेम यही सिचुएशन है। आज तक हमने भी नहीं सुना कि इंडिया के बॉर्डर पे किसी जर्नैल का बेटा मतलब शहीद हुआ हो या मरा हो, क्योंकि बॉर्डर्स पे तो हमेशा एक मेजर और कैप्टन के लेवल तक बिल्कुल जो है ना वो बॉर्डर पे काम करते हैं। और क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इंडिया का भी कोई जर्नैल का बेटा वहाँ जाकर शहीद हुआ होगा, और अगर हुआ तो हमें जरूर कमेंट्स में बताइएगा। जनाबी एक और चीज़ है कि यार जहाद में और टेररिस्ट में फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। कुछ लोग जहाद के नाम पे इस्लाम में, टेररिस्ट लोग जो है वो इस्लाम का नाम लेके जहाद करके वो गलत कर रहे हैं। उनके उस यूज़ की वजह से ऑलरेडी हमारे पाकिस्तान में भी बहुत मतलब टेररिज्म हुई है। हमारे काफ़ी लाख स्कूल में जो धमाका हुआ था, बिल्कुल यार, तो हमारे भी काफ़ी लोग मतलब बच्चे छोटे छोटे मासूम बच्चे, शावर का तो सबको पता है। और दूसरी बात यार एक और मतलब वो कह रहे थे गौरव भैया के जो था इनका यार कौन, हाँ कि इनकी जो मोटरवे गिरवी दिखाई है एक, तो दूसरा F9 पार्क की अभी कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन मेरे ख्याल से क्योंकि अगर ये कह रहे हैं तो लाजमी कोई सच्चाई होगी बात है, तो बात में सच्चाई होती है तो बात निकलती है, ठीक है। और दूसरी बात रहेगी ये जो कह रहे थे मेजर गौरव आर्या के आए दिन सुनने में आता है फ्रांस में पाकिस्तानी ने चाकू मार दिया या कनाडा में मार दिया। तो आपने कनाडा या फ्रांस को कौन सी कंट्री सुना होगा जहाँ पर पुलिस वालों ने मुसलमानों को मारा था, और एक अंग्रेज ने गोरे अंग्रेज ने मस्जिद में घुसकर अंग्रेजों को मुसलमानों को गोलियां मारी थी। तो जरूरी नहीं है कि हर जगह पाकिस्तानी ही बदनाम हो। अब देखो वो अंग्रेज भी तो मारने वाला था और मरने वाले शहीद होने वाले मासूम मुस्लिम थे, पाकिस्तानी भी थे, जिसमें से एक मतलब पाकिस्तानी के बाप ने बाकी की जान बचाने की खातिर अपनी जान गंवाई। बिल्कुल, और यार अमेरिका में नहीं। और दूसरी बात यह है कि फ्रांस में जो इस किस्म का वाक़ये जो हुए हैं उसमें जिस तरह के आपके भगवान, आपके मूर्तियाँ, आपकी मतलब मंदिर आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट रखते हैं, इसी तरह से हमारे लिए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। हम उनकी नाम, उनकी रिसालत पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो फ्रांस में जो कुछ हुआ उस शख्स ने खाके बनाए थे, बिल्कुल ठीक है, नबी गुस्ताखाना खाके बनाए थे नाउज़ुबिल्लाह, जिसके ऊपर उस लड़के ने मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आकर वो उसे सबक सिखाया कि दोबारा वो ऐसी हरकत ना कर सके, और अगर वो हरकत वो ना करता तो बदले में उससे वो जवाब ना मिलता। और एक और सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई थी, एक लड़का था कुरान पाक की बेरुमती कर रहा था, वो बंदा याद है, वो जो आग जला रहा था, और उस बंदे ने अपने कुरान शरीफ को बचाने के लिए वो स्टेप लिया था और उस पर अटैक किया था। तो यार चले यार वो देखो मेजर गौरव आर्या की 100 में से अभी तक पार्ट 1 वो बातें जो उनकी 100 में से मतलब 18% अभी तक बिल्कुल राइट थी। नो डाउट हमें शर्म आती है बात सोच कर कि यार हमारे जो हुक्मरान गुजरे वो चोर गुजरे, नो डाउट इस बात पर। तो यार मिलेंगे, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो थी, मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, जहाँ रहा करें, खुश रहा करें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।